हरिओम ओम कल्की महाराज बोल रहे हैं जी। श्रीमद् भगवद गीता क्रमांक 5। भगवान शंकर पार्वती देवी संवाद। पार्वती देवी जब अश्लील और गंदी हरकतें जो भारतवर्ष में हो रही थी, इसे देखने के बाद, चिंताजनक होने के बाद, शंकर जी को सब चिंताएं दर्शा रही है, बता रही है कि इससे तो जनहानि ही नहीं, मात्र पूरे धरातल में जितनी मर्यादा है सब समाप्त हो जाएगी। और यदि ये समाप्त हो जाती है तो गौओं के प्रति कोई करुणा नहीं बचेगी, क्योंकि जहाँ पे गंदगी, अश्लीलता, दुराचारी भाव आ जाते हैं वहाँ दया नहीं बचती, वहाँ पे मात्र मजाक बच जाता है, संस्कार लुप्त हो जाता है और मनुष्य मात्र दुष्कर्म के पीछे ही, इंद्रियों को दूषित करने के पीछे ही भटकता रहता है, यहाँ से वहाँ। ऐसे में क्या उपाय और कैसे इस मर्यादा और संस्कार को बचाया जा सकता है, दुर्गा देवी, पार्वती देवी शंकर जी से पूछ रही है। श्रीमद् भगवद गीता तो श्रीमद् भगवद गीता का जो आध्यात्मिक कोश है, श्लोकों का शंकर जी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान चिंतन करने के बाद में कि कैसे श्री हरि मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कार मर्यादा की रक्षा कैसे करते हैं, यह सर्व हमारे ध्यान चिंतन रखने के साथ वो यह पवित्र देव वाणी कथा कराते हैं पार्वती देवी से कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के बीच की ये वार्तालाप हो रही है। महाभारत अंत होके बहुत समय हो चुका है, यानी महाभारत का युग की बात कर रहे हैं। ये कलयुग, घोर कलयुग के बीच का समय है, जब शंकर पार्वती देवी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और इसे समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये घोर कलयुग में कैसे संस्कारहीन नीच प्राणी जन्म ले लिए हैं और धर्मवासी जो हैं वो कैसे पीड़ित हो रहे हैं और कैसे मर्यादा की हत्या हो रही है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती देवी अब इन पवित्र अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनिए, जिनके सुनने से आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी और आपको वही जो आपके सर्व दिशा के स्वरूप, आपके सर्व षटभुजा और आपकी शक्ति की जो मर्यादा है, इनकी रक्षा के लिए ये पवित्र रसायन श्रीमद् भगवद गीता का श्री हरि स्वयं इनकी वाणी से निकले हुए इनका श्रवण हम आपको करा रहे हैं। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, यह आप भी जानते हो। तो यह नदी, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, घोर कलयुग गुजरात कर्नाटक से आरंभ हुआ रहा, फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र में आया रहा, फिर यहाँ से पूरे क्षेत्र में फैल गया रहा और गौ हत्यारे पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में फैल गए रहे। वैसे ही कर्नाटक क्षेत्र की ही ये वार्तालाप शंकर जी बता रहे हैं कि मर्यादाहीन मनुष्य कैसे होने लग गया, क्योंकि गौ हत्यारों का जन्म हो गया था। ये ब्रिटिश काल के समय की बात चल रही है जी। उसके साथ दिखावे का जो इंडिपेंडेंस लाया गया, इस समय को पूरा समरी में पीछे देखते हुए शंकर जी आकाश रूप से, वाणी रूप से पार्वती देवी सहित सब देख रहे हैं नीचे क्या गंदगी पाप आत्माएं मचा रही है।
इन्हीं तुंगभद्रा नामक नदी के पास, इन्हीं किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिवजी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। हरि भक्ति कराना, समझाना और इनका ही चिंतन समझाना कराना, हरि आचरण में पूर्ण भक्ति से रहना, ये सारी क्रियाएं भक्तों को, यजमानों को देवघरों में कराया करते। उनके ही एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा कथा वचन के समय ध्यान भंग करके उठकर चली जाती, नाना प्रकार के मायावी सलियों में ध्यान लग्न करती और हरि ज्ञान से मुख फेर लेती और जो हरि भक्त पति हरि ज्ञान ध्यान का श्रवण करा रहे, उन्हें कुवाच्य कहती, मूर्ख कहती, बेवकूफ कह रही है। उसने कभी भी उनके साथ भली प्रकार कथा वचन में ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। पति से संबंध रखने वाली, मात्र भौतिक रूप से देखने वाली, जितने लोग घर पर आते सर्व को मायावी रूप से देखती, बुरी नजरों से देखती, यानी उन सर्व के ध्यान इस स्त्री की ओर न देने पर उन्हें डांट लगाती, नाना प्रकार के गुस्से दर्शाती, यानी कि अटेंशन सीकर। यही होते हैं जिनको हमारे कल की महापुराण में कली के जितने वंश बताए हैं, सारे मिथ्या, झूठे, पाखंडी, दुराचारी, लालसा से युक्त, घमंडी और बिल्ली से नजरों वाले, जो काले विचार रखते हैं मन में अपने पीछे छुपाए हुए, और इस प्रकार के भाव जिनके मन में बनते हैं, वही शंकर जी बता रहे हैं यहाँ। आज जो हाल हो गया है, ये अश्लीलता जो फैल रही है इतनी, इन पर किस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं, समझा रहे हैं शंकर जी स्वयं पार्वती देवी को। देखो, पार्वती देवी ने प्रश्न किया है, ये क्या है भोलेनाथ, ये किस दिशा में जा रही हैं? स्त्रियां तो लग नहीं रही हमें, फटे कपड़े पहने घूम रही है, कपड़ों वस्त्रों की कोई कमी है? धरातल को पूछिए, हमारा ही परम रूप दुर्गा देवी से पूछिए, कपास कम निकल रहा है क्या? क्यों? पति से भौतिक रूप से संबंध रखने वाली, सर्व को मायावी रूप के संबंध से देखने वाली,
और जो इनकी इच्छाओं पर ध्यान न देते उन्हें डांट बताती, और स्वयं कामोन्मत्त, काम से युक्त, पूरी काम के अधीन रहने वाली, सदैव निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। बुरे बुरे संगत, बुरे मित्र, सहेलियां जो गंदे गंदी चीजें सिखाते हैं, गंदगी की ओर, अश्लीलता की ओर ही ले जाते हैं, और दुर्गति की ओर। अब देखो ये बात शंकर जी स्वयं देख पा रहे हैं और एक दूषित उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि देखो, जाना है। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर भर रुखी रहती, यानी ये कोठे की बात कर रहे हैं शंकर जी। ये वो समय है जब कोठे बन चुके हैं भारतवर्ष में, ब्रिटिशर्स ने और इनके दलालों ने, मंत्रियों ने भारतवर्ष में ब्रॉथेल्स बना दिए हैं, और ये उनमें से एक स्त्री है जो ये सब गंदे काम कर रही है, कॉल गर्ल का या जो भी है, गंदी चीज़ें, अश्लील, जो गंदे गंदी चीज़ें देखते हैं और हर प्रकार के दूषित कार्य करते हैं, अश्लील कपड़े वस्त्र पहन के, जो मात्र संभोग क्रिया के पीछे होते हैं, अश्लील पिशाच। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह दुखी, वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई अन्य संभोग क्रिया के लिए। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था, क्योंकि कोई मिल न रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी जो उसे मोहित करता, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति न हुई। उसे प्रियतम का दर्शन ही नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई यहाँ से वहां पुरुषों को ढूंढती रही संभोग के लिए। उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ वन में जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। वाह, इंद्रियां इतनी परेशान कर रही है कली ग्रसित कि काम से पीड़ित पिशाचिनी ने बाघ को ही आकर्षित कर दिया। वाह, उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय बाघ ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार की तरह पृथ्वी पर धक्के लगाकर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में पापात्मा चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र बाघ क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास भोजन बनाने से रुक गया और हंसते हुए बोला, दक्षिण दिशा में मलापहा नामक एक नदी है,
उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता, और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, जो विधर्मी है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न और दान खाया करता। कलयुग। लिंक करिए श्रीमद् भागवत महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत भगवत गीता, सबको जोड़ते हुए चलना है। विधर्मी बैठ चुके हैं सारे मंदिरों में, नदियों के किनारे, देवालयों में, आश्रमों में, हर जगह विधर्मी पिशाच ढोंगी बैठे हैं। और वो क्या दुष्कर्म कर रहे हैं, फिर उनका दुष्कर्म करने के बाद मृत्यु हुई, फिर उनका कैसा पुनर्जन्म हुआ पापात्मा नीच योनि में, सब दिख रहा है। सब जोड़ के समझ में आ रहा आपको? विधर्मियों को बिल्कुल भी मंदिरों में, देवालयों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। यह कठोर नियम है। हाथ पैर तोड़ के काट दिए जाते थे महाभारत के समय। कोई मलेच्छ नहीं घुस सकता था, वही मार के खत्म कर देते थे उसे, नहीं तो ये दुर्गति होती है। सटीक सीधा हिसाब है, नहीं तो सब पीड़ित होते हैं। सब दुष्कर्म के दुष्परिणाम सबको झेलना पड़ता है। देखो फैल गया ना घोर कलयुग हर ओर है। इसीलिए फिर वो आगे कहता है, इतना ही नहीं, मैं धन के माया के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेच देता था। पाठ कराकर दक्षिणा लेता था, पाठ कराने की दक्षिणा, और उसका दुराचार दुरुपयोग करता था। मेरा लोभ यहां तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता जो वेद ज्ञान में पारंगत रहे, गौओं प्रति रहे, यानी गौओं सेवा के प्रति सेवा भाव जिनकी रहे। दक्षिणा ऐसे में पूरी गौ सेवा में और इनकी सेवा में जानी चाहिए। यदि पाठ से दक्षिणा आ रही है तो गौओं का पालन पोषण होना चाहिए। तो अपने पेट भर रहा है, पूर्ण मात्र व्यवसाय बना रहा है, बता रहा है मैंने दुष्कर्म किए बहुत, इसलिए मेरे साथ, और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य राशि भी बना कर अपने ही ओर ले लेता, बिना दिए ही छीन लेता, मिथ्या वाचन करता। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था, छल कपट करके लोगों के पैसे ले लेना। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, तब मुझे दुष्कर्म का ज्ञान आया। मेरे बाल सारे सफेद हो गिर गए, आंखों से सूझता न था, और मुंह के सारे दांत भी गिर गए। भोबड़ा बन गया। इतने पर भी मेरी दान लेने और दुष्कर्म करने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। दक्षिणा का हमेशा दुरुपयोग किया करता, और वही मेरे तदनंतर सदैव चिंतन में रहता। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, ऊर्जाहीन,
तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर फिर भीख मांगने के खाने के लिए भोग इच्छा से गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ती ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुत्ती के काटने से मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र नीच योनि में उत्पन्न हुआ। भूखा प्यासा मैं कलयुग में बाघ बनकर विचरण कर रहा। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ। यानी ऐसा समय घोर कलयुग में जहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, जहाँ पे जंगली जानवरों के लिए कोई भी भोजन नहीं मिलता सरलता से, तथा अपने पूर्व पापों को याद करते हुए कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु, सत्पुरुष, महापुरुष, हरि सेवन भगवन तथा सती स्त्रियों को मैं कदापि नहीं खाता। ये बात बहुत समझने वाली बात है। ऐसा ही होता है। ये उस प्रश्न का उत्तर है जब मनुष्य वन में जाता है। एक बात बता रहे हैं, शेर बाघ जो होता ना, सिंह, वो सत्कर्मी जो होते हैं ना, धर्मात्माओं को कभी परेशान नहीं करते, चले जाते हैं। साधुओं को कभी परेशान नहीं करते व्यर्थ। अब जाके उसका अगर शिकार है सामने, वो ले लोगे उससे, तो वो थैंक यू थोड़ी बोलेगा, वो तो आक्रमण करेगा ना। यानी कि आत्मा की जो प्रकाश ऊर्जा होती है, श्वास की, और जो हीट, जो गर्मी निकलती है देह से, इनकी तरंगे जंगली जानवरों को भली प्रकार दिखती है, समझती है। पाप आत्मा जो होता है ना, उसको ये नहीं छोड़ते। अब आगे सुनो। पापी, दुराचारी, दुष्कर्मी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूं। जो दुराचारी होती हैं, जो अश्लील गंदी हरकतें करती हैं, गंदे काम करती हैं, जो पिशाचिनियां, वो पाप करके देह आत्मा की ऊर्जा नष्ट कर डालती है, उनको नहीं बख्शते। जैसे यमदेव और हमारी प्रकृति देवी दुर्गा, और इनका काल रूप नहीं बख्शता। अतः कुल्टा यानी दुष्कर्मी, अश्लील, गंदे हरकत, मर्यादाहीन जो होती है ना, उसको कहते कुल्टा स्त्री, पिशाचिनी। कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास भोजन बनेगी, ये बोल रहा है बाघ उसे। मैं खाऊंगा तुझे, गंदी है ना। यो कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। ये महाकाली है जो क्षण भर के लिए उस देह का उपयोग कर रही है भक्षण करने के लिए, फिर चली जाती। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी पिशाचिनी को संयमनी पूरी में, संयमनी पूरी में, संयमनी पूरी में, संयमनी पूरी में ले गए। करो अश्लील हरकत, यहीं जाओगे। करो, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं जितने, और जो पहना रहे हैं, ब्रॉथल जो चला रहे हैं, उनकी नगरी है ये आगे की, यहीं जाना है उनको। बुरी मौत होनी है और यही है उनका डेस्टिनेशन, अगला स्टेशन।
वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्टामूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक रे बाबा, करोड़ों कल्पों तक रे बाबा, करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर 100 मनमंतरों तक रौरव नरक में रखा। कितनी दुर्गति! क्यों गंदी हरकत करना? क्यों क्यों मर्यादाहीन होना चाहिए? हरि भक्ति से दूर क्यों होना चाहिए? संस्कारहीन क्यों होना चाहिए? सबका ऐसा अंत है। जितने विधर्मी है, अधर्मी है, जितने मलेच्छ, यही है उनकी नगरी। वाह, दर्शन करवा दे रहे हैं हम। आप आनंद लीजिए जो धर्मवासी है, नीच लोक में ऐसे ही गिरेंगे ये। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापीनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया गया। एक के बाद एक दूसरा नरक। दहनानन दहनानन। उस समय उसके केश खुले हुए थे। इतने कल्प 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 तड़पन के बाद केश उग जाते हैं। पहले तो टकला होता है पूर्ण पापात्मा, उसके बाद इतने कल्प करोड़ कोटि कोटि वर्ष दंड खाने के बाद केश निकल जाते हैं बाहर ना। इतना समय हो गया है और शरीर भयानक दिखाई देता था, सब पूरा स्केली खराब, इतनी पीड़ित। और क्या मनुष्य वहां पे पापात्मा मरता नहीं है, उसको भोग शरीर मिलता है नरक में। उसको कितना भी मारो पीटो, वो दर्द देने के लिए उसके लिए रहता है भोग शरीर, नष्ट नहीं होता। वो टूटा टाटा कटा हुआ वैसे ही ब्लीड करता हुआ देह, अरे बहुत खराब होता नरक के दृश्य, हम क्या कहे आपको। वैसे ही घोंसी में पूरे कीड़े लग गए, हर प्रकार के रोग, पस, बहुत खराब। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में फिर उत्पन्न हुई, चांडाल बनी। वर्णाश्रम के नीचे जो आता है चांडाल होते हैं, जो एकदम वर्णाश्रम से दूर होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता। वर्णाश्रम विरुद्ध जो दुराचारी भाव रखते हैं, ये चांडाल कहलाए जाते हैं। चांडाल, चांडाल के भी नीचे मलेच्छ आते हैं, चांडाल ही मलेच्छ बनता है। इतनी नीच योनियां हैं ये। जितने विधर्मी हैं, जितने दिख रहे हैं आपको, जो सर्व गौ हत्या और गंदे कार्य कर रहे हैं भारतवर्ष में, सारे मंत्री आ गए इसमें, सारे पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, सारे विधर्मी चांडालों द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सब मलेच्छ है, इनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मात्र अधर्म करते हैं। इनको वही ज्ञान है जो इनको प्रॉफिट देता है, वो अधर्म है, शंकर जी ने स्पष्ट बताया। और यहीं से अश्लीलता, गंदगी, मर्यादाहीन, दयाहीन रहना, करुणाहीन रहना और हर प्रकार के दुराचार करना। और आपको दिख रहा है घोर कलयुग कैसा है, और इसके साथ हर प्रकार की दुर्घटनाएं आपके समक्ष और प्रलयकारी स्थिति आ गई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से कुछ भाग ध्यान रहे पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्यक्षमा का रोग हो गया, बहुत बुरा रोग लगा उसे। हम बताते हैं ना, जो दुष्कर्म करते हैं, गंदे काम करते हैं, और खासकर जो ये खंड स्पेशली जो गंदे काम, अश्लील कार्य करते हैं, देह का दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति ने तुमको देह धर्म के मंगल कल्याण के लिए दिया है, गंदे करने के लिए नहीं दिया है, सबके साथ सोने के लिए नहीं दिया है, पूरी दुनिया के साथ। सारे के सारे जितने यंगस्टर्स जितने गंदे काम कर रहे हैं, साले के सारे एब्सोल्युटली लाइक डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स एंड बिचेस, एब्सोल्युटली नो कैरेक्टर, कैरेक्टरलेस बन गए सब।
उनका है ये भविष्य। शंकर जी बता रहे हैं, कठोर वाणी से पार्वती देवी को बता रहे हैं, देखो ये तो नरक ही जाएंगे, दिख रहा, सुनते नहीं, नहीं मेरे को करना है, जाना है, पीना है, जा। नेत्रों में पीड़ा होने लगी अत्यंत। फिर कुछ काल के पश्चात वह अंधी हो गई। समय बीतने के बाद और पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जंभका देवी विराजमान है। दुर्गा देवी का ही रूप। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया। न देख पाने के कारण ज्ञान सुनने में रुचि बन रही थी। अब सोचो, इतनी दुर्गति के बाद थोड़ा समझ आया, क्यों पहले ही समझ जाते। जो निरंतर गीता के इन पवित्र अध्याय श्रवण करता और उसे ध्यान आया कि एक समय पर मैंने मेरे हरि भक्त पतिदेव की वाणी का पालन नहीं किया था। और जहां हम स्वयं वाणी बता रहे हैं तो क्यों पालन ना करें, क्या गड़बड़ है इसमें। परम शास्त्र दिव्य शास्त्र है, इन्हीं से देवात्माएं महादेव शंकर पार्वती देवी की शुद्धता पवित्रताएं बनी रहती है। यह तो जीवन का आधार होना चाहिए, आरंभ और अंत तक होना चाहिए। इनके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई। यानी कि जैसे ही मृत्यु आई, वह देह छोड़ते ही उस ज्ञान को पूर्ण ग्रहण कर चुकी थी, अब समझ चुकी थी। इतने तड़पन के बाद, इतने इतने कोटि कोटि वर्ष नरक में, फिर यहाँ पे बहुत दुर्गति, आपने देखा कितनी दुर्गति है। और दिव्य देह धारण करके अब इंद्रलोक को चली गई। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते एतद्धौ वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतम्। क्षेत्रे क्षेत्रे ज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। श्री हरि कृष्ण उवाच। अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इसका अर्थ क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में धर्म का, सात्विकता का ही यज्ञ सर्वोत्तम होता है। हस्त से आहुति चढ़ती है यज्ञ कुंड में, वैसे ही देह एक क्षेत्र होता है। इस देह में तुम क्या कर्म की आहुति डाल रहे हो, वैसा परिणाम मिलेगा तुम्हें। अग्नि होती है, अग्नि चक्र होता है नहीं, क्या आहुति डाल रहे हो, क्या भोजन डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या सोच रहे हो, और क्या छुपा रहे हो, और क्या कह रहे हो। कितना सात्विकता है, कितना तामसिकता है। क्षेत्रज्ञ तुम्हारा तामसिकता से युक्त है तो सर्वनाश होता है अर्जुन।
और हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे ही अग्नि प्राण को ही जानो। जब मेरे परम दिव्य अग्नि प्राण को ही क्षेत्रज्ञ मानोगे, तब कदापि तुम अपने देह के क्षेत्र में दूषित आहुति कभी अर्पण नहीं करोगे, यानी तामसिकता का कभी सेवन नहीं करोगे, जब तुम्हें पता है परम दिव्य अग्नि हमारा स्वरूप है। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्र यानी देह पंचभूत का हो गया। क्षेत्रज्ञ अग्नि चक्र में तुम कुछ आहुति चढ़ा रहे हो, यानी भोजन डाल रहे हो पेट के अंदर धड़ाधड़ है। खाते जा रहा मल निकाल रहा, खाते जा रहा मल निकाल रहा, खाते जा मल निकाल, बस इसलिए विकार सहित कहा है। आहुति अर्पण करो हमें मन चिंतन से पहले, उसी में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसे व्रत कहते हैं। नहीं तो सब विकार सहित होता है। ये क्षेत्रज्ञ का जो है ये वास्तव में इन एक्चुअलिटी इन रियलिटी विकार सहित है, सड़न से संबंधित होता है ये अर्जुन। और जो इससे रहता हुआ जुड़ता हुआ भी जो इसके दूरी बनाए रख सकता है, वह जो पुरुष का तत्व है वह ज्ञान है, क्योंकि वो समझदारी को लेकर साथ चल रहा है कि कहां हमारी सीमा होनी चाहिए, क्षेत्रज्ञ में कितनी आहुति चढ़ानी चाहिए। पहले तो ज्ञान में ही ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य का देह खाने पीने के लिए नहीं बनाया गया है, एक धर्मात्मा को समझना चाहिए। तुम्हारे पास ये बुद्धि है इसलिए तुम समझ पा रहे हो, अन्य के लिए ये माया है, भक्षण है, मात्र भोजन का सेवन है मात्र। वो क्या समझेगा मूर्ख, वो तो मात्र खाने पीने के लिए, सोने के लिए और हगने के लिए बैठा बना हुआ है मात्र। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान, भक्ति और व्रत पालन से रहना चाहिए मात्र, अन्यथा दिवस दिवस वर्ष निकल जाते हैं, मनुष्य खाता पीता और जाता है बस। इसलिए ज्ञान को ग्रहण करके रखने के लिए, पालन करने के लिए, और अग्नि को प्रज्वलित रख बिना आहुति चढ़ाए ज्ञान की ही आहुति चढ़ानी पड़ती है, वो बताया गया है अंत में। इसका अर्थ वो है, आत्मज्ञान जो ग्रहण कर रहे हो आप, उसकी आहुति अर्पण करो चिंतन से। आहुति अर्पण करना ज्ञान की क्या होता है? चिंतन करना, वही होती है आहुति। दिखावे के यज्ञ से कुछ नहीं होता जब तक मनुष्य के देह आत्मा में ऐसे व्रत नियम का यज्ञ ना हो। यज्ञ गुंड की तरह एक देह को बनाना चाहिए जहाँ पे चिंतन की आहुति अर्पण करनी चाहिए हमारे अग्नि रूप को। इसलिए दीपक प्रज्वलित करने कहते हैं, मन के हृदय के चक्र में हमारे चिंतन से, यह बताया जा रहा है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है, और जिन जिन विकारों को धारण कर लेता है, और जिस भी कारण से, कोई भी सात्विक रजस तमस दो भी तुम उल्टा पुल्टा कारण करोगे तो विकार धारण कर लेगा तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारे जितना पंचभूत का देह है रोग पकड़ लेगा तुमको। तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है, यहाँ जो चक्र है इसमें तुम क्या डाल रहे हो, क्या भाव बना रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या गंदे विचार चल रहे दिमाग में,
और जिस प्रभाव वाला है, किससे सीख रहे हो, क्या सुन रहे हो और किसको क्या सिखा रहे हो, वह सब संक्षेप से अब मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छे प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। इसके अच्छे और भीषण बुरे दुष्परिणाम हैं। मतलब जैसे आप पंचभूत के देहों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो, आपको वैसा परिणाम मिलेगा अवश्य ही, और इसी क्षेत्र में तड़पन लेना पड़ेगा अंत तक। इसका सदैव ध्यान रहना चाहिए। यही मैं कहता हूं अर्जुन, 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाग, हस्त, पाद्य, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द। देखो ये सारी इंद्रियां, सूक्ष्म पंचभूत का देह, मन, सब आ गए इसमें। और जो वाणी का जो रूप होता है ना आत्मा का, वो भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप क्या सोचते हो और कहाँ हाथ लगा रहे हो, किसके बाद चिपक रहे हो, किससे चिपक के क्या कर रहे हो, सब कुछ दूषित करता है अगर दुष्भाव रहा। सात्विकता पूर्ण रहनी चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतना और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है, और सड़ता है जैसे इस प्रकार के विकार बड़े तामसिकता से युक्त। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, और क्षमा भाव धर्म प्रति रखना, तथा मन वाणी की सरलता, सात्विकता, मर्यादा, श्रद्धा, भक्ति सहित संस्कार, और गुरु वचन, श्री हरि वंदन में सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि 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 शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता। अंतःकरण की स्थिरता, आप क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। धर्म की वाणी है, धर्म की सोच है, उसी ओर मन होना चाहिए, उसी ओर कर्म होना चाहिए। मन में छले और कह कुछ रहा है, धर्म मार्ग में कभी ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। ध्यान रहता है कि अंत क्या होता है, इसलिए सत्कर्म में रहना चाहिए, हमेशा धर्म के ही मार्ग में रहना चाहिए। क्योंकि यह काल बहुत भयावह होता है, सारे के सारे अच्छे अच्छों को तोड़ मरोड़ देता है काल। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, मर्यादा संस्कार से रहना चाहिए। अत्यंत माया में कभी नहीं रहना चाहिए अर्जुन, यह दुर्गति लाएगा।
और यही दूषित लगाव लाता है, संबंध बनाता है, जो मात्र एक भ्रम होता है। अंत में एकांतिक आत्मा ही बचती है। इसलिए हमारी परम वाणी का सदुपयोग करो और युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए। हर हर महादेव। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके सदैव हरि भक्ति धर्म सेवा में रहना चाहिए, तब धरातल शुद्ध बचती है, तब सुखपूर्वक रहा जा सकता है। हर हर महादेव महादेव। नमो प्रकृति देवी, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। कल्कि देवराज साइनिंग आउट।